बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे कराची में होने वाली बरसात का। एक बार फिर ज्यादा बारिश के बाद ज्यादा पानी आया और सिंध सरकार के बुलंदोबांग दावे बहा ले गया। छठे दिन बरसात के बाद कराची का जिला जनूबी पानी में डूब गया। शहर के कमर्शियल हब आई चुंदरीगढ़ रोड पर कश्तियां चल गईं। बंस रोड की फूड स्ट्रीट वाटर स्ट्रीट में तब्दील हुई। रेलवे ग्राउंड तालाब का मंजर पेश करने लगा। क्लिफ्टन और डिफेंस में भी सड़कें तालाब बन गईं। मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खराब हो गईं। शहरी घंटों खार होते रहे। पाक फौज के दस्ते पानी की निकासी में मसरूफ रहे। ये रिपोर्ट देखिए। कराची में मॉनसून के पहले स्पेल ने शहर भर में जलथल कर रखा है। जिला जनूबी और गरीबी के कुछ इलाकों में छठे दिन भी बादल बरसे तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची के नालों की सफाई के दावे पानी के साथ ही बह गए। निकासी आब का निजाम बैठने से पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट आई चुंदरीगढ़ रोड वेनिस बन गई। 2 एम्बुलेंस बारिश के पानी में खराब हो गयीं। टावर से लेकर जंग प्रेस तक गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और रक्शे डूब गए। शहरियों को कश्तियां चलाकर रेस्क्यू करना पड़ा। देखो बुरा हाल है, इनको अपने अपने वोटों की पड़ी हुई है। रोडों का कोई नहीं सोचता। हर साल ऐसा होता है। बारिश होता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। इस रोड पे हमारा पाकिस्तान का ये माशी हब है, उसके बावजूद ये हाल है। आप देख लें, घरों से हमें महफूज रख लें। मुर्तज़ा बाप साहब, अल्लाह इनका भला करेगा, दुआ कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। रेन इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए और एडमिनिस्ट्रेटर कराची के दफ्तर KMC बिल्डिंग के सामने सड़क डूब गई। MA जिना रोड पर गड़ा पड़ने से मुसाफिर कोच फंस गई। लाइट हाउस से टावर जाने वाली सड़क पर भी निजाम जिंदगी मुअत्तल हो गया। जोड़िया बाजार से आ रहा हूँ, पूरा इंजन और टायर वायर सब डूब गए। बहुत परेशानी हो रही है। पिछले 2 साल पहले भी ऐसी था। अभी मैं गटर के अंदर गिर के आ रहा हूँ। आप यकीन करेंगे, पीछे गटर में गिरा था, पर के अल्लाह ने बचा दिया। पाँव गया था मेरा, झिलक के जख्मी हो गया पाँव। जिला जनूबी के गुंजान आबाद इलाके बंस रोड की फूड स्ट्रीट वाटर स्ट्रीट बन गई। रेलवे ग्राउंड हमेशा की तरह इस साल भी स्विमिंग पूल बन गया। कराची का कोई हाल नहीं। कराची को तो नकारा कर दिया इन्होंने। जितना रिलीफ है पंजाब की तरफ तो हो रहा है रिलीफ, यहाँ सिंध हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। 3-3, 4-4 दिन तक ऐसे जमा रहेगा पानी, ना कुछ होगा यहाँ पे। ये अभी थोड़ा पानी है, अगर थोड़ी और बारिश पड़ गई तो इतना पानी यहाँ पे जमा हो जाएगा। हक्कानी चौक में बर वक्त निकासी न होने से घुटनों घुटनी जमा हो गया और कुर्बानी के जानवरों को कोई साहिबान में असर न आया। पोश इलाके डिफेंस में भी खूब बारिश हुई। फेज 5 में गाड़ियां पानी में फंस गयीं। पानी की निकासी का जायजा लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने जिला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा भी किया। पानी तेजी से जा रहे हैं और नाले आप देख सकते हैं, नाले अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नाला पानी ले रहे हैं, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट नशेबी एरियाज के अंदर इस तरह पानी जमा हो जाता है। इसको रिजॉल्व करने की कोशिश हकुल इम्कान कर रहे हैं। निकासी आपकी बिगड़ती हुई सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाक फौज के दस्ते भी मुतासरा इलाकों में पहुंच गए और सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जमजम सईद के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। कराची में बारिश हुए 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 घंटे हो गए, लेकिन सड़कों और शाहराहों पर जमा पानी नहीं निकाला जा सका। आई चुंदरीगढ़ रोड पर अब भी घुटनों तक पानी मौजूद है। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अली, मैंने भी अभी विटनेस किया है शाहीन कॉम्प्लेक्स आई चुंदरीगढ़ रोड पर जंग प्रेस के बाद का पैच पाकिस्तान चौक के अतराफ पानी ही पानी है। क्या वजह है यहाँ से पानी की निकासी नहीं की जा रही है? रेन इमरजेंसी की तो जैसे कलई खुल गई है। जी बिल्कुल, शहर की अहम तरीन शारा है आई चुंदरीगढ़ रोड। इस वक्त भी जो है वहाँ पर पानी जो है मौजूद है। मुकम्मल तौर पे सड़क जो है पानी में डूबी हुई है। जो मोटरसाइकिल सवार हैं, कार सवार हैं, सबको शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। अगर हम बात कर लें, बड़े बड़े दावे किए गए थे रेंज इमरजेंसी के, लेकिन आज डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर बादल जो है खूब बरसे हैं। यही वजह है कि आई चंडीगढ़ रोड, इतराफ़ की डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, शारा लियाकत इस वक्त भी जो है वो डूबी हुई है। इस वक्त भी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। शाम में जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा सिद्दीकी ने हमले के साथ यहाँ का दौरा किया था, लेकिन पानी की निकासी का जो है अब तक काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका है। पानी मौजूद है। जो इंतज़ामिया है उनका दावा है कि कुछ देर में पानी की निकासी हो जाएगी, लेकिन यहाँ शहरी जो है, यहाँ से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। KMC अफसरान भी जो है करीब में बैठते हैं, लेकिन आई चंडीगढ़ रोड जो है इस वक्त भी पानी में डूबी हुई है। जी, और शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। एक तरफ तो पानी की निकासी के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, दूसरी जानिब शहर कायद में बरसात के बाद के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी बैठ गया। हमेशा ऐसा ही होता आया है।
200 से ज़ायद फीडर्स मुतासिर हुए हैं। के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर कम्युनिकेशन इमरान राना कहते हैं कि पानी जमा होने से बहाली के कामों में मुश्किलात का सामना है। समाज से गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए। 200 के करीब फीडर्स हमारे इम्पैक्ट हुए हैं। हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स जिन इलाकों में आ रही हैं उनमें गुलशन हदीद का इलाका है, इसके साथ साथ गडाब के इलाके हैं जहाँ पे पानी काफ़ी बड़ी मिकदार में जमा है। इसके साथ साथ थद्दू डैम के इलाके से भी पानी के शदीद रिसाव की इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसकी वजह से हमें इन इलाकों में अपने फीडर्स को, अपने नेटवर्क को बंद करना पड़ा है बहालत मजबूरी, ताकि लोगों की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। और जैसे जैसे हमें ऑन ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है उन फीडर्स को दोबारा बहाल किया जा रहा होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ कराची के जो एरियाज़ हैं उनके अंदर मैक्सिमम बिजली की सप्लाई जारी है। सिंध हुकूमत ने कराची को बारिश में डुबो दिया, नालों की सफाई के पैसे करप्शन करके खा लिए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की सिंध सरकार पर चढ़ाई, बोले शहर में एक साथ बारिश हो गई तो 1100 अरब रुपए का पैकेज भी डूब जाएगा। शहर के अंदर तो स्कैटर्ड बारिश हुई है और 25 मिलीमीटर 27 मिलीमीटर की बारिश होती है, उसमें यह सूरत हाल है कि ये तमाम शाराएं भी भर जाती हैं। इसका रीज़न ये है कोई ड्रेन का निज़ाम मौजूद नहीं है और उसका सबब यह है कि करप्शन है, करप्शन है और करप्शन है। नालों की सफाई के नाम पर जो पैसे हैं वो भी खा लिए। मुसलसल सिंध हुकूमत यहाँ पर विराजमान है और इनके साथ तकरीबन 7 साल MQM की हुकूमत मौजूद रही है, सूबे में भी बल्दिया में भी। वफाकी हुकूमत नून लीग की है, कहती है हम कराची को बड़ा वो करते हैं, और बीच में तो इमरान खान साहब ने तो पैकेजेस के ऐलान किए। न सीवरेज का मंसूबा बन रहा है, न पानी का मंसूबा बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, ये सारे मिलकर। और कराची में बारिश के बाद पानी की निकासी नहीं की जा सकी है, शहरियों को कुर्बानी की फिक्र सताने लगी है। कहते हैं कि पानी साफ ना हुआ तो कुर्बानी कैसे करेंगे। तफसीलात जानते हैं अहमद रहमान खान से। जी अहमद, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का। जी बिल्कुल, इस वक्त हम हक्कानी चौक के करीब मौजूद हैं और अब भी जो शहर में सुबह बारिशें हुई थी, दोपहर में बारिशें हुई थी, ख़ास तौर पर साउथ जोन में जो सदर, डिफेंस, ओल्ड सिटी एरिया, इन जगहों पर पानी भरा था, वो अब तक उसकी निकासी का काम जो है वो नहीं हो पाया है। आप ये देखें कि ये रात हो गई, अब लोग किस हद तक परेशान हैं कि वो अपने कुर्बानी के जानवरों को, क्योंकि उन्होंने सड़क पर टेंट लगाया हुआ था, अपार्टमेंट के रिहायशी हैं लोग, उन्होंने अपने जानवर यहाँ बांधे हुए थे, बारिश हुई, पानी जमा हो गया, लेकिन इसकी निकासी नहीं हुई, जिसकी वजह से लोग इतने परेशान है कि उन्होंने ऊपर जो है वो दुकानों के शटर्स पे जो है वो इस वक्त जानवर बांधे हुए हैं। लोगों से बात भी करते हैं। सामने भाई आपके ये DMC साउथ का दफ्तर भी है रोड के बिल्कुल सामने, और यहाँ पर यह हालत है। जी भाई, ये सुबह से यही हालत है, ना कोई इनका बंदा नज़र आया। यहाँ पे दोनों ऑफिस है, KMC DMC, एक बंदा सुबह से नज़र है, अपनी मदद आप काम हो रहा है यहाँ पे। सुबह यहाँ कुर्बानी है, किसी को पता ही नहीं है यहाँ पे कि कुछ करना है, सबका जानवर तकलीफ़ में है, बंदे तकलीफ में, रोड पे गटर खुले हुए हैं, बंदे अंदर स्कूटरों के साथ जा रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। उसकी वजह यह है कि ना तो ये पता चल रहा है कि कहाँ पर गटर है, ये ख़ुद बता रहे हैं कि कई लोग जो हैं वो ऐसे गिर के ज़ख्मी भी हुए। फिर उसके अलावा अब सुबह कुर्बानी है, लोग कह रहे हैं कि वो कैसे जानवर को ज़िबा करेंगे, कहाँ पर गोश्त की कटाई होगी। तो अभी लोगों में के जहनों में बहुत से सवालात हैं और कोई इंतज़ामिया काम करती हुई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। जी अहमद हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे। बारिश के बाद जिक्र करेंगे ईद कुर्बान का। मुल्क भर में बड़ी ईद की तैयारियों को टॉप गियर लग गया है। मवेशी मंडियों में भाव ताव अरूज पर है, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। व्यापारी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने जबकि खरीदार सस्ते जानवर ढूंढने में मसरूफ हैं। कराची वाले बारिश के बाद मंडी में मंदी की आस लिए सस्ते जानवर ढूंढने पहुंच गए हैं। कराची की मवेशी मंडी का अहवाल बताएंगे समग्र नुमाइंदे सलमान अहमद। लाहौर से हमारा साथ देंगे सगिया मवेशी मंडी से समग्र नुमाइंदे उमर याकूब, और इस्लामाबाद की सूरत हाल जानेंगे समग्र नुमाइंदे ज़हीर अली खान से। फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे समग्र नुमाइंदे अब्दुल अहद। तो सबसे पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं, उमर याकूब जहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, आखिरी दिन है अब तो, चूँकि सुबह ईद है, कितने जानवर यहाँ पर मवेशी मंडी में लाए गए थे, कितने बिक गए हैं, और जितने बिके हैं उससे यहाँ पर जो लोग लाए थे अपने जानवर बेचने के लिए वो मुतमईन हैं, उनको सही दाम मिले? देखिए, सिर्फ अब चंद घंटे रह गए हैं ईद में और इस वक्त बड़ा मसला है कि लोग यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जानवर ख़रीदने के लिए आ रहे हैं और व्यापारी जो हजरात हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो मुँह मांगे दाम है उनके मुताबिक उनका जानवर बिक जाए। लेकिन चूँकि टाइम कम है
और इस वक्त कोशिश की जा रही है कि एक असाब की जंग जारी है, जिसके अंदर व्यापारी कोशिश करे कि खरीदार उनके काबू में आ जाए और ख़रीदार कोशिश करे कि व्यापारी उनके काबू में आ जाए। तो भाव ताव तो चल रहा है और अभी सूरत हाल जो पलड़ा भारी नज़र आ रहा है वो खरीदारों को नज़र आ रहा है। अच्छा। जानवर काफ़ी ज़्यादा तादाद में भी यहाँ पर मौजूद है, बहुत ज़्यादा नहीं बिके, इसलिए अब व्यापारी कोशिश करें कि किसी तरह से उनको कन्विंस किया जाए खरीदारों को, और अपने जानवर बेच कर जिन इलाकों से वो यहाँ पर जानवर लेके आए थे वो यहाँ से खाली हाथ वापस जाए, बजाय इसके कि अपने साथ फिर वो जानवर वापस लेके जाए। इसलिए आते साथ तो यहाँ पर जब मंडी लगी, मवेशी मंडी लगी थी, तो उस वक्त तो जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक कीमतें कम हो चुकी हैं, नीचे आ चुकी हैं। आप बता रहे थे कि लाहौर में काफ़ी हद तक कीमतें कम हो गई हैं। उमर, साथ ही रहिएगा, रुख करेंगे सलमान अहमद का जो कि कराची की मवेशी मंडी में मौजूद हैं। सलमान, आप ये बताइएगा, आज सुबह से ही कराची में बादल बरस रहे हैं, तो खरीदार आ रहे हैं क्या जानवर लेने के लिए? जी देखिए, गुज़िश्ता रात जो है वो यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ जो है यहाँ पर बारिश हुई थी सुपर हाईवे में। उस वक्त मैंने खबर दी थी कि मवेशी मंडी गिर गई है और जो व्यापारियों के नखरे हैं वो ख़त्म हो गए। लोग सस्ते जानवर की तलाश में जो थे उनको सस्ते जानवर भी मिले और व्यापारी अपने जानवर बेच के यहाँ से फ़रोख्त करके अपने घरों को रवाना हुए। अभी जो है वो यहाँ पर मैं बताऊँ कि सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में मजमूई तौर पर 4.5 लाख कुर्बानी के जानवर लाए गए थे। अब सिर्फ और सिर्फ 40 से 50,000 कुर्बानी के जानवर मौजूद हैं और जो ख़रीदार हैं वो सस्ते जानवर की तलाश में इसलिए सरकर्दा हैं क्योंकि आज डिस्ट्रिक्ट साउथ में तो बारिश हुई, लेकिन मवेशी मंडी यानी कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से जो व्यापारियों के नखरे हैं वो दोबारा आसमान से बातें करने लगे हैं और जो 10% जो जानवर अभी मवेशी मंडी में रह गए हैं उनके लिए ख़रीदार जो है वो यहाँ पर खाक छान रहे हैं, लेकिन उनको सस्ते जानवर नहीं मिल रहे क्योंकि व्यापारी कहते हैं कि अब क्योंकि चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं तो ख़रीदार जो है वो उनको ईद उल अज़हा में जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी करनी है। तो हम यही देख रहे हैं कि ख़रीदार अब जो महंगे जानवर ख़रीद सकते हैं वो महंगे जानवर ख़रीद के ले जा रहे हैं और जो नहीं महंगे जानवर नहीं ख़रीद सकते वो ये इस इंतज़ार में है कि शायद ये आसाब की जंग है। जो लोग जानवर ख़रीद चुके हैं उनको तो फ़ायदा हुआ है, लेकिन जिन्होंने अभी तक जानवर नहीं ख़रीदे हैं उनके लिए थोड़ा सा नुकसान ज़रूर हुआ है। अब्दुल अहद हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद हैं। अब्दुल अहद, आप बताइएगा कि कितने जानवर इस मंडी में अभी बाकी हैं? क्या व्यापारियों के नखरे आसमान को छू रहे हैं या व्यापारी चाहते हैं कि वो जानवर दें, जैसे तैसे सौदा बनाएं और घर जाएं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं न्यामोआना मवेशी मार्केट में मौजूद हूं और यहाँ की जो सूरत हाल देखने में आ रही है कि तकरीबन सभी जानवर फ़रोख्त हो चुके हैं, शेड तकरीबन खाली हो गए हैं सारे। दूर दराज से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मवेशी आते हैं, अपने बहुत से मवेशी यहाँ पर बेचते हैं लाकर। इस वक्त भी हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कहाँ से आए हैं, कितने मवेशी लेकर आए हैं और अभी की क्या सूरत हाल है, क्या सब बिक गए हैं, कितना मुनाफा कमाया है, कहाँ से आप आए हैं और कितने जानवर लेके आए थे अपने साथ, क्या सूरत हाल है अभी की? मेरे पास है ना 25 जानवर थे, अभी है ना 3 बाकी हैं। हम गोजरा शहर से हैं, तहसील गोजरा से, तो अभी देखते हैं वो कब निकलते हैं। अच्छा, कितना मुनाफा कमाया हर जानवर पर? खुश जा रहे हैं यहाँ से या मायूस होकर जा रहे हैं? नहीं, खुश तो है, 15-20 हज़ार तो हम कमा लिया है, लेकिन महंगाई की भी ज़्यादा है इसलिए और परेशानी होती है। सारा साल इनकी हम खिदमत करते हैं, उसके बाद तो परेशानी बनती है, इसलिए उदासी होती है जानवरों को खुद से जुदा करके 1-2 साल पालना उनको और फिर इस तरह बेच देना आगे। हाँ जी बिल्कुल, उदासी तो होती है, फिर आखिर कुर्बानी है, अल्लाह की राह पे देना होता है, फिर वो इंसान केयर की होती है। इतनी केयर करने के बावजूद थोड़ा सा अफसोसदा ज़ेन होता है। उसके बाद हम ठीक है, अल्लाह की मर्जी। ठीक है, फैसलाबाद की मंडी का अहवाल अब्दुल अहद ने हमें बताया है। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? ज़हीर अली वहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ज़हीर, आप ये बताइएगा कि यहाँ पर जो व्यापारी आए थे क्या उनके तमाम जानवर फरोख्त हो गए हैं या अभी भी भाव तौल जारी है? जी देखिए, भाव ताव तो अभी तक जारी है, लेकिन ज्यादातर जानवर फरोख्त हो चुके हैं। देखा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि आखिरी दिन है और जो वक्त गुजरता जा रहा है और लोग यहाँ पे खरीदार जो है वो आते हैं, जानवर उन्होंने खरीद लिया, उन्हें व्यापारियों से भी उनकी बहस होती है, लेकिन उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन का इशू आता है, गाड़ियों के जो किराए वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, क्योंकि कम से कम जो सफर है करीब तरीन है वो 2500-3000 से बार्गेनिंग स्टार्ट होती है और 2000 रुपये पे आके 1.5 से 2 किलोमीटर इतना वो एक जानवर का लेते हैं। और इससे ज्यादा जो अगर चले जाएं तो इससे ज्यादा वो 3 से 4 हजार रुपये भी लिए जा रहे हैं। और जो लोग जहाँ पे जानवर खरीद चुके हैं, जाहिर है उनकी मजबूरी है, उन्होंने अपने घर भी पहुंचाना है, हर एक अपने साथ गाड़ी नहीं लाया और इसकी वजह से यहाँ पे जो अनकंट्रोल यहाँ पे सिचुएशन है
कोई पूछने वाला नहीं है, छुट्टी है जिसका पूरा फायदा उठाया जा रहा है। और महंगे जानवर खरीदने के बाद जब आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे बकरा मंडी का क्या अहवाल है पूरे पाकिस्तान में, हमें अपडेट किया। सलमान अहमद साथ मौजूद थे, उमर याकूब थे, जहीर अली थे, अब्दुल अहद, आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। वजन 6 मन, रंग सफ़ेद, निराले अंदाज और नखरीली चाल बात हो रही है जनाब पेशावर के दुम्बे शेर पेशावर की, जिसके हर जानिब ही चर्चे हैं। इरफान मूसा सही की रिपोर्ट देखिए। शेर पेशावर जिसे पाला है पेशावर के जुल्फिकार ने इंतहाई नाजो नाम से मालिक को अपनी साल भर की अनथक मेहनत और जानवर की खूबसूरती पर ऐसा मान के सारे शहर को ऐसा जानवर सामने लाने का चैलेंज दे दिया। माशाल्लाह इसका जितना वजन है पूरे पेशावर में इतना वजन किसी के पास नहीं है। अगर इसके जितना जिसके पास जानवर हो, इससे खूबसूरत जानवर हो, हम उसको 10 लाख रुपए इनाम देंगे। 6 मन वजनी, दूध से सफेद शेर पेशावर की अदाओं के बच्चे भी दीवाने, जो इसके करीब जाने को हैं हर पल तैयार। हम इसके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, हम लोग पूरा दिन इसके साथ खेलते हैं, बहुत खूबसूरत जानवर है। इस दुम्बे की खरीदारी के लिए मालिक को 6 लाख की पेशकश आ चुकी है। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ इरफान मुसाज़ी, समा, पेशावर। ईद उल अजहा पर सफाई सुथराई के हवाले से जहां भी कोताही नजर आई, मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अफसरान को साफ साफ बता दिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना था कि सफाई के इंतजामात पर कोई समझौता नहीं होगा, गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमजा शहबाज ने मरीज समेत सयाहती मकामात जाने वाले सयाहों को सहूलियात की फराहमी के लिए हिदायत भी जारी की हैं। उन्होंने कहा कि ईद पर ट्रैफिक रवां दवां रखने के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाएँ। मरी जाने वाले शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। जाओ माफ किया, माजरा बताएंगे कुछ देर बाद। सुई से कश्मीर जाते हुए सेनेटर सरफराज बुगटी की गाड़ी के करीब बारूदी सुरंग का धमाका, एक शख्स जख्मी, गाड़ी को नुकसान पहुंचा, सरफराज बुगटी महफूज रहे। और कराची में बारिश बंद हुए 8 घंटे गुजर गए, सड़कों पर जमा पानी नहीं निकाला जा सका। आई चंद्रीगढ़ रोड पर अब भी घुटनों घुटनों पानी मौजूद। सेनेटर मीर सरफराज बुगटी कातलाना हमले में बाल बाल बच गए हैं। उनकी गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल धमाका हुआ। सरफराज बुगटी की गाड़ी को सुई से कश्मीर जाते हुए निशाना बनाया गया। रिमोट कंट्रोल धमाके में एक शख्स जख्मी हुआ और गाड़ी को नुकसान पहुंचा। सरफराज बुगटी महफूज रहे। वाक़े के बाद पुलिस की नफरी और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचे और शवाहिद जमा किए। कालादम तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेने के लिए वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक और सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने वजारतों से इस्तीफे दे दिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक ने इक्तिसादी उमूर की वजारत से इस्तीफा दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दिया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ख्वाजा सलमान रफीक का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। दोनों रहनुमाओं ने इस्तीफा ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेने के लिए दिया। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने रेस्टोरेंट में उनसे बदतमीज़ी करने वाली फैमिली के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐसे वाक़यात की हौसला शिकनी ना की गई तो मुल्क खाना जंगी का शिकार हो सकता है। इमरान नियाज़ी की सियासत सुबह शाम मुआशरे के अंदर इंतहा पसंदी और नफरत को फ़रोग देने पे मबनी है। ये जहर इस तेज़ी के साथ फैल रहा है कि अगर हमने इसका सदेबाब न किया तो मुआशरा खाना जंगी से 2 बाम दूर है। चंद अफराद जिसमें ख़वातीन और बच्चों को आगे किया गया और हुल्लड़बाजी कराई गई, मैंने इस कानूनी कार्रवाई से इज्तनाब का फैसला किया है। इमरान नियाज़ी ने आज तक लोगों को इस्तेमाल किया है, टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया है।
जहांगीर तरीन इसको अगर अपना जहाज ना देता तो ये आज भी धक्के खा रहा होता, सियासत के अंदर इसकी हुकूमत न बन सकती। अलीम खान इसके जलसे भरने के लिए अपने वसाइल इस्तेमाल न करता तो पता नहीं इसका क्या हाल होता। मेरी अपील है सब पाकिस्तानियों से कि आप इस चेहरे को पहचाने जो हमें तकसीम कर रहा है। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल एहसन इकबाल से बदतमीजी करने वालों का खुल्लम खुल्ला दिफा करने के लिए मैदान में आ गए। कहा कि नारे लगाना अवाम का हक है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी एहसन इकबाल साहब की। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तहजीब और तरबियत के ऊपर बात की। आपको लोगों ने हाजी सनाउल्लाह नहीं कहना, पूरी पाकिस्तान की पब्लिक को कह रहा हूँ, आवाज़ बुलंद करना आपका आईनी हक है, ज़रूर करें। नारा लगाना आपका आईनी हक है, ज़रूर लगाएं। आप किसी के साथ फिजिकल नहीं हो सकते, ये गैर कानूनी है। इमरान खान 12 को इंशाल्लाह भखर और चौक आज़म में जलसा करेंगे, 13 को 18 हज़ारी और जंग में जलसा करेंगे, 14 तारीख को डीजी खान और मुल्तान में जलसा करेंगे। अवाम और इमरान खान की दूसरों को ज़रूरत है। इमरान खान को इंशाल्लाह किसी इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस्तीफा दो, घर जाओ। कोयटा में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। पश्तून दर्रा का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए। नुमाइंदा समा मुजीबुल्लाह मुतासरा इलाके में मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। जी मुजीबुल्लाह, क्या देखा आपने? इस वक्त मैं पश्तून दर्रा के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर सूरत-ए-हाल आपके सामने है। ये जो मकान है मुकम्मल तौर पर ये जो मलिया मेट हो चुका है। जो सैलाबी रेला है वो इस रास्ते गुजरा और मकानों का आके छित करता हुआ जो है वो आगे गुजर गया। यहाँ ना सिर्फ ये घर बल्कि इस तरह के बहुत सारे मकानात इस इलाके में मुतासर है। इस वक्त भी जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो ताहाल तो ना पहुँच सकी, ताहम अब भी जो घर के मालिक हैं और जो इलाका मकीन है वो यहाँ पर अपनी मदद आप के तहत मलबा उठा रहे हैं। महकमा मौसमियात है, उन्होंने पेशगी इतलात दी है कि जो बारिशों का जो सिलसिला है वो आइंदा 24 से 48 घंटों तक जो है वो वक्फे वक्फे से जारी रह सकता है, जिससे मजीद भी नुकसानात का खदशा है। जी, समा की खबर के बाद लाहौर पुलिस को पेट्रोल के लिए स्पेशल ग्रांट फराहम कर दी गई है। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक फ्यूल के लिए मुख्तस बजट का पहला क्वार्टर जारी किया जा चुका है। लाहौर पुलिस के किसी यूनिट को पेट्रोल का मजीद कोई मसला दरपेश नहीं। ईद तातिलात के बाद तमाम विंग्स और यूनिट्स को उनके हिस्से की फ्यूल ग्रांट जारी कर दी जाएगी। समा ने इन्वेस्टिगेशन पुलिस को पेट्रोल ना मिलने की खबर नशर की थी। और एक बार फिर ईद कुर्बान की बात करेंगे, जिससे पहले मुनाफाखोरों ने सब्ज मसालों की कीमतें बढ़ा दी हैं। दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। फातिमा शराजी की रिपोर्ट। मजे मजे और चटपटे पकवानों के लिए सब्ज मसाला बहुत जरूरी है, लेकिन ईद से कब धनिया, पुदीना, अदरक, प्याज, लीमू की कीमतें आसमान छूने लगी। हर पकवान की जरूरत प्याज 100 रुपए किलो, लाल लाल टमाटर के लिए लाल लाल नोट भी मस्ट है, लहसुन 200 रुपए किलो, अदरक तो ट्रिपल सेंचुरी भी क्रॉस कर चुकी। सब सब्जियां, मसाला जात, प्याज, लहसुन, अदरक, महंगाई आसमानों को छू रही है। बाजार में अगर टमाटर बिक रहे हैं 120 रुपए किलो, ये बेच रहे हैं 200 रुपए किलो। प्याज बिक रहा है बाजार में 80 रुपए किलो, ये बेच रहे हैं 120 रुपए किलो। ईद से पहले 60-70 रुपए थे, आज एक दिन पहले ये 140 रुपए दे रही है। जिला इंतजामिया की जानिब से सरकारी रेट जारी तो किया गया, मगर दुकानदारों की मनमानियाँ जारी हैं। 150 इसलिए हुआ कि क्योंकि दिन त्योहार है। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी पेड़ है, अवाम कहती है सस्ता करो, मंडी में सस्ता होगा तो हम सस्ता करेंगे ना। शहरी सब्ज मसाला जात की बढ़ती कीमतों की वजह से सख्त परेशान हैं। जानवर कसाब तो महंगा है ही, मगर ईद से कब सब्ज मसाला जात की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ फातिमा शिराजी, समा, लाहौर। ईद की शॉपिंग तो हो गई है, अब है सजने संवरने की बारी। लाहौरी कुड़ियों ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। तफसीलात बता रही हैं समा की नुमाइंदा आयशा अता।
अच्छा, बिल्कुल सजना संवरना ख़वातीन का शौक़ ही नहीं बल्कि जुनून होता है, और ईद जैसे त्यौहार पर ख़वातीन जो हैं वो ब्यूटी सैलून्स ना जाएँ, ऐसा कैसे मुमकिन है? यही वजह है कि लाहौरी कुड़ियों की बड़ी तादाद जो है वो पार्लर्स का रुख किए हुए हैं। किसी को मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना है, किसी को हेयर कलर करवाना है, किसी को हेयर स्ट्रेट करवाना है, किसी को प्लकिंग करवानी है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो पार्लर में इस वक्त ब्यूटिशियंस जो हैं वो उनको मुतहरिक रखे हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि क्लाइंट को आज के दिन कोई डिस्काउंट भी आप दे रही हैं या नहीं दे रही, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम डिस्काउंट भी लगाया हुआ, हमने 25%, 50% भी हमने डिस्काउंट लगाया हुआ। हम हेयर का काम में भी डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे लोग फेशियल वगैरह ले रहे हैं उसमें डील्स वगैरह हमने लगाई हुई हैं। फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, आईब्रोज, इसमें भी हमने बहुत अच्छी डील्स लगाई हुई हैं। ख़वातीन जो हैं वो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स जो हैं वो ले रही हैं। साथ ही साथ ब्यूटिशियंस का जो है वो ये भी कहना है कि मेकअप तो ख़वातीन कम करवाती हैं, लेकिन स्किन से रिलेटेड जो उनके इश्यूज़ होते हैं उनको ज़्यादा यहाँ पर जो है वो रिजॉल्व किया जाता है। ये सिलसिला इसी तरह से रात के तक जारी रहेगा। जी, हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।